Assalamu alaikum, second year class. This is your teacher, Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College, F Block, Satellite Town, Rawalpindi. सेकेंड ईयर हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। हमने इसमें सारा पीछे अभी स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर स्पोर्ट इन प्लांट के मुतालिक हमने जो है वो पढ़ा था कि किस तरह जो है वो प्लांट को कौन कौन से सेल्स जो हैं कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है मूवमेंट इन प्लांट्स। Now if we talk about the movement in plants, so it sometimes sounds very weird कि plants do not move, मगर move करने का मतलब ये नहीं होता कि you can go from one place to other and only that is movement. Movement is actually growth. ठीक है, जो प्लांट जो है वो एक छोटे से सीडलिंग से फिर एक स्मॉल हर्बेशियस प्लांट से एक टॉल ट्री में जो कन्वर्ट होता है वो सारी ग्रोथ वो भी उसकी मूवमेंट है। ठीक है, इसी तरह प्लांट के ऑर्गन्स जो हैं मुख्तलिफ तरह से जो मूव करते हैं। अब मूवमेंट जो होती है प्लांट्स में ये किस वजह से होती है? ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलस। प्लांट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, therefore they change their growth pattern। यानी मूवमेंट की वजह क्या होती है? एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस। अगर आप एनिमल्स में भी देखें तो एनिमल्स भी जो है वो मूव क्यों करते हैं कि उनको एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस मिलती है, कहीं से उन्हें खौफ का एहसास होता है, वो वहाँ से भागते हैं। ठीक है, अंदर से भूख लगती है, आप उठ के खाना खाने तक टेबल तक जाते हैं, इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हमारी मूवमेंट है। प्लांट्स क्योंकि फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, इसलिए वो जो मूवमेंट है वो अपने ग्रोथ पैटर्न में शो करते हैं। तो मूवमेंट जो है वो हमेशा एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस के नतीजे में जो है वो होती है। अब मैं ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आपको जर्नल एक पहले मैं प्रीव्यू देना चाह रही हूँ कि प्लांट्स में किस किस तरह की मूवमेंट होती हैं, फिर इन हर मूवमेंट को हम आगे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ेंगे आपकी बुक से। प्लांट्स में बेसिकली जो है वो दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। एक मूवमेंट्स को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरी जो होती हैं वो कहलाती हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो होती हैं दीज आर ड्यू टू इंटरनल कॉजेज। जो इंटरनल स्टिमुलस होती है उसके नतीजे में जो मूवमेंट्स होती हैं वो ऑटोनॉमिक कहलाती हैं, और जो एक्सटर्नल कॉजेज़ के या एक्सटर्नल स्टिमुलस के नतीजे में मूवमेंट्स होती हैं वो पैराटोनिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। अब हम आ जाते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की तरफ। ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। एक है टैक्टिक मूवमेंट्स, एक है टर्गर मूवमेंट्स और एक है ग्रोथ मूवमेंट्स। यानी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स 3 तरह की होती हैं, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि एंटायर सेल जो है उसकी मूवमेंट होती है, ये पॉजिटिव होती है अगर ये टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो, और नेगेटिव कहलाती है अगर ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो। ठीक है, टर्गर मूवमेंट क्या होती है? चेंज इन द टर्गर साइज ड्यू टू वाटर गेन एंड लॉस। किसी भी प्लांट की टर्जिडिटी में जो है इंक्रीज़ होता है ड्यू टू गेन और डिक्रीज़ होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, तो उसके नतीजे में जो चेंज आता है प्लांट के अंदर वो उसकी टर्गर मूवमेंट कहलाती हैं। इसी तरह से ग्रोथ मूवमेंट्स, अनईक्वल ग्रोथ ऑन 2 साइड्स ऑफ द प्लांट। ग्रोथ मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स होती हैं ये भी ऑटोनॉमिक ही इंटरनल कॉजेज से ही क्रिएट होती हैं, मगर इसमें क्या होता है कि प्लांट के दोनों तरफ अनईक्वल ग्रोथ होती है। यानी किसी तरफ कोई प्लांट ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी तरफ जो है वो कम बढ़ रहा है, किसी तरफ स्टेम्स जो है मज़ीद इरेक्ट और इलोंगेट हो रही हैं, किसी तरफ नहीं हो रही है, तो किसी साइड पे लीव्स ज़्यादा हो रहे हैं, किसी साइड पे नहीं हो रहे। तो जो अनइक्वल ग्रोथ होती है वो ग्रोथ मूवमेंट्स में आती है। ठीक है, यानी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, इसकी आगे 3 टाइप्स, टैक्टिक, टर्गर और ग्रोथ। अब फर्दर हमने ये कहा था कि टैक्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट है जिसमें पूरा सेल जो है, पूरा प्लांट का जो ऑर्गन है वो मूव करता है पूरे का पूरा। तो ये 2 तरह की होती हैं, फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक।
फोटोटेक्टिक जैसे नाम से ही जाहिर है, अगर ये लाइट के रिस्पॉन्ड में मूव कर रहा होगा प्लांट तो वो मूवमेंट उसकी फोटोटेक्टिक मूवमेंट कहलाएगी, और अगर वो किसी केमिकल के रिस्पॉन्ड में मूव कर रहा होगा तो वो मूवमेंट उसकी कीमोटेक्टिक कहलाएगी। ठीक है। टर्गर मूवमेंट्स में भी आगे फर्दर दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट्स जो होती हैं इसमें ये होता है कि जो लोअर कर देते हैं, जैसे रात में जो है लीव्स अपने प्लांट्स लो कर देते हैं, यानी सो जाते हैं, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि पत्ते जो हैं वो नीचे की तरफ को झुक गए हैं, इट मीन्स कि वो सो गए हैं। ठीक है। तो ये जो है ये टर्गर मूवमेंट की एग्जांपल एक टाइप है स्लीप मूवमेंट, और दूसरी है रैपिड लीफलेट मूवमेंट। रैपिड लीफलेट मूवमेंट क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि मिमोसा प्लांट, जिसे हम छुई मुई का पौधा कहते हैं, आप उसके प्लांट को जैसे ही लीफ को हाथ लगाओ वो एकदम से विल्ट हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है, झुक जाता है, मुरझा जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो फिर ठीक हो जाता है। उसे उस प्लांट को हम टच मी नॉट भी कहते हैं। ठीक होगी बात। तो टर्गर की वजह से होने वाली दो मूवमेंट्स होती हैं, स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड लीफलेट मूवमेंट्स। फिर हमने बात की थी ग्रोथ मूवमेंट्स की। ग्रोथ मूवमेंट्स जो हैं वो आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट्स 3 तरह की हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप की हैं, ऑटोनॉमिक, पैराटॉनिक। ऑटोनॉमिक फर्दर आगे टेक्टिक, टर्गर और ग्रोथ में डिवाइडेड है। टेक्टिक फर्दर आगे फोटोटेक्टिक और कीमोटेक्टिक में डिवाइडेड है। टर्गर जो है स्लीप और रैपिड लीफलेट मूवमेंट में, और ग्रोथ जो है वो एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। इन सब को हम अभी डिटेल में बुक से भी पढ़ेंगे। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब दूसरी तरह की जो मूवमेंट्स थी वो थी पैराटॉनिक मूवमेंट्स। पैराटॉनिक मूवमेंट्स बेसिकली 2 तरह की होती हैं, ट्रॉपिक और नास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट्स एक वर्ड है ग्रीक का ट्रोपस, जिसका क्या मतलब होता है टर्न करना। कर्वेचर मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गन, यानी ऐसा टर्न जिसमें पूरे का पूरा वो ऑर्गन, पूरे का पूरा वो प्लांट टर्न करे। ठीक है। उसका वो ऑर्गन, वो हिस्सा जो है पूरा टर्न करे, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स फर्दर आगे 5 तरह की होती हैं। फोटोट्रॉपिज्म, अगर ये कर्वेचर उस प्लांट में लाइट की वजह से आ रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म है, और थिग्मोट्रॉपिज्म है अगर वो उसके अंदर जो ये कर्वेचर जो है वो अगर वो स्टिमुलस जो है वो टच की वजह से हो रहा है। फिर इसी तरह कीमो अगर किसी केमिकल की वजह से हो रहा है। फिर इसी तरह से हाइड्रो अगर वाटर की वजह से हो रहा है, और इसी तरह से जियोट्रॉपिज्म जिसको जो अगर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो वाली मूवमेंट्स है जिसमें पूरा प्लांट का वो ऑर्गन कर्व करता है, टर्न करता है, और ये आगे फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में डिवाइडेड है। दूसरी तरह की जो पैराटॉनिक मूवमेंट थी वो थी नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स जो है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स है, यानी कि प्लांट का पार्ट को कोई डायरेक्शन नहीं, किसी डायरेक्शन को उसने फॉलो नहीं करना होता। ठीक है। कि जैसे अब ये फोटोट्रॉपिज्म में वो लाइट को फॉलो कर रहा है ना, थिग्मो में वो टच को फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे वो किसी स्टिमुलस को किसी भी वो जो है डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर रहा होता, यानी कि स्टिमुलस को के लिए उसको लिए मूवमेंट करने के लिए उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। नास्टिक मूवमेंट्स आगे फर्दर जो है वो नास्टी और हेप्टोनास्टिक में डिवाइडेड हैं, और ये जो नास्टी मूवमेंट्स हैं ये फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी में डिवाइडेड हैं, और दूसरी है हेप्टोनास्टिक। तो इसका ये पूरा का पूरा प्लांट मूवमेंट इन प्लांट्स का एक चार्ट है, जिसे अगर आप एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें तो फिर इनके आगे सिर्फ़ और सिर्फ इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स रह जाती हैं।
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप ट्रॉपिक मूवमेंट्स पे नोट लिखें, तो फिर आप ट्रॉपिक मूवमेंट में पहले थोड़ा सा बताएंगे कि प्लांट की मूवमेंट की जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है उसकी एक टाइप जो है, एक क्लास जो है वो ट्रॉपिक है, और उसके आगे ये उसकी डिविजन्स है। अगर आप